तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एवरेज अचीवर्स में। तो आज बात करेंगे अपने एवरेज अचीवमेंट आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा लेट एग्ज़ाम काफ़ी लेट शुरू हुआ था। वैसे 7 बजे रिपोर्टिंग थी, मेरे ख्याल से 8:45 9 बज गया था। और मेरे वाले सेंटर्स में तो मुझे लगता है कि केवल लड़के ही थे। खैर, वो इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है ये। तो शुरू करते हैं। सेक्शन खुला था जीके। जीके में अटेम्प्ट तो हैं मेरे 30 30 अटेम्प्ट हैं, जिसमें मुझे लगता है 15 तो गलत होंगे। मैंने क्रॉस चेक किया है। कुछ क्वेश्चंस तो मैंने चेक किया है, जैसे कि सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण वाला क्वेश्चन था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा और कौन सा डिपार्टमेंट वो होल्ड करती हैं। आई डोंट, पता नहीं क्या गट फीलिंग आई कि भाई स्टैटिस्टिकल वाला होगा, क्योंकि कॉरपोरेशन वाला था वो, मुझे लगा अमित शाह के साथ है कॉरपोरेशन वाला, और उसी से रिगार्डिंग और था। तो उसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ, तो मैंने तो उसमें निर्मला सीतारमण मार दिया था। एक क्वेश्चन ये गलत हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। कौन सा था? कप वाला कोई तो, कौन सा हॉकी से रिलेटेड था, उसको मैंने क्रिकेट मार कर दिया। देन एक और क्या गलत हुआ, IUCN वाला गलत हो गया, वो भी मैंने बस रैंडम गेस मारा था 5 इयर्स लेके, लेकिन वो 4 इयर्स निकला। और मैं गलत ही बता रहा हूँ, मैंने गलत देख लिया अपने 10 तो मेरे हो गए गलत, कंफर्म है जिसमें। तो और कौन सा क्वेश्चन याद आ रहा है? सही हुए हैं, काफ़ी सही हो। सुधांशु शुक्ला वाला सही हो गया। देन PM मोदी वाला सही हो गया। लॉन्गेस्ट सर्विंग, सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो था, उसमें इंदिरा गांधी ऑप्शन था, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर मोदी का था। देन और कौन सा क्वेश्चन याद आ जा, क्वेश्चन याद आ जा, और भी थे। खैर, इस तरह करते करते 2 नंबर वाले तो मुझे नहीं याद आ रहे हैं एग्जैक्टली कौन कौन से थे, ऐसे डिस्टिंग्विश तो नहीं कर पा रहा हूँ मैं। उसमें मैंने 2 नंबर वाले में 2 छोड़े थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और फिर आ, और क्या क्वेश्चन था? बाकी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, जैसे याद आता है मैं बीच में बताता जाऊँगा। खैर, उसके बाद खुला इंग्लिश। इंग्लिश स्टार्ट हुआ था, सेंटेंस ऑप्शन से अरेंज करने थे। मतलब एक से स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसमें बोल्ड करके 2 ऑप्शन से, और वो सही है कि नहीं ग्रामेटिकली, और ऑप्शन से देख के आपको सही करना था। पहला वाला जो कुछ खुला था, उसमें तो मुझे लगा कि भाई वो स्टेटमेंट सही ही है। तो ऐसे करके 4 क्वेश्चन थे। देन उसके बाद आपका आया था पैरा अनसीन खुला था। हाँ, पहला वाला अनसीन किस बारे में था? पहला वाला अनसीन किसी जीनोम के बारे में था, जीनोम टेस्टिंग के बारे में था। काफ़ी डेटा दिया हुआ था, काफ़ी लोगों के बारे में नाम लिखा हुआ था उसमें, कि ये इससे बिलोंग करते हैं। टाइम और ट्री ऑफ लाइफ, हाँ ट्री ऑफ लाइफ करके था। उसके बाद ट्री ऑफ लाइफ के अलावा उसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन जोड़ दिया गया था, उससे क्वेश्चन रिलेटेड थे कि जीनोम टेस्टिंग से क्या क्या मेडिसिन बन सकती हैं और क्या क्या हो सकता है। और उसके बाद पैराग्राफ के बाद छोटे मोटे क्वेश्चंस और खुले हुए थे। हाँ, वो पैरा जंबल नहीं, छोटे वाले जंबल जो आते हैं, जिसमें ये ऐसे 4 क्वेश्चन बन जाते हैं, जल्दी हो जाता है जो। सुल्तान जौहर कप, हाँ वो गलत हो गया था। और क्या था? आरटाई ऐप वाला तो सही हो गया था, जोहो वाला था। बिल्डाथॉन वाला जो सुधांशु शुक्ला वाला हो गया। और हार्ट लैम्प बुक, हाँ ये सही हो गया था। मैंने करंट अफेयर्स क्लाउड से किया था काफ़ी, मैं तो, क्योंकि पुरानी करंट अफेयर्स चल ही रही थी, लास्ट मंथ की भी चल रही थी, जैसे मई से चल रहा था, जून जुलाई, मई का पढ़ा था, जून का पढ़ा था, जुलाई का पढ़ा था। बट एज सच आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि किस मंथ से पूछा गया था। बस ये था कि हाँ क्वेश्चंस हो जा रहे थे, 5 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तो कंफर्म थे, जो लग रहा था कि सही होंगे। मैक्सिमम में सीजी वाला वो गलत हो गया, मैंने कर्नाटका मार्क कर दिया था, तमिलनाडु है। बट एक गेस सही हो गया था, कौन सा GI टैग था तमिलनाडु वाला, क्योंकि तिरुचिरापल्ली और ये सब करके मुझे लगा ये सब तमिलनाडु में, तो अल्ली वाला जितनी चीज़ें होती हैं, मैंने कहा तमिलनाडु मार्क कर देते हैं। वो एक सही हो गया। PWD ID डिजिट वाला गलत हो गया, मैं 10 मार्क कर गया हूँ, वो शायद लोग कह रहे हैं 18 है। ओमकारेश्वर सोलर वाला MP में MP करके आया, वो ठीक, वो भी कई लोग बोल रहे हैं सही है। देन SHG ग्रुप वाला, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, वो सही हो गया। सेकेंड लॉन्गेस्ट PM हो ही गया आपका। और यूके के ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि फर्स्ट टाइम विजिट इंडिया किया था, तो वहाँ से लगा। खैर, ये तो न्यूज़ आती रहती थी, वो देख लिया था। IUCN रिपोर्ट वाला वो गलत हो गया, बता चुका हूँ मैं। स्कोर ग्रीवियंसेस करके था, वो मैंने सेव ही करके आया हूँ, देखते हूँ सही नहीं होता, कहीं काफ़ी जगह कन्फ्यूजन है उसको लेके।
फिर डिजिटल हेल्थ सर्टिफिकेट उसको वो भी गेस किया था, जीवन प्रमाण करके निकला। देन और क्या है, फर्स्ट म्यूचुअल फंड वाला तो नहीं किया मैंने। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट तारापुर किया था, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, उसके पापा तारापुर में काम करते थे, तो वहाँ से वो बहुत बोलता था। तो यहाँ से याद आ गया था कि हाँ भाई तारापुर है, कि वो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, मेरे पापा वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ से हिट किया ये। बीआरओ का था ये, अफेयर्स क्लाउड का क्वेश्चन था। मिंगला मिगला पास करके मिग से याद किया था कि मिग वाली फाइटर जेट है। तो खैर ये रहा जीके का। फिर इंग्लिश, हाँ इंग्लिश कहाँ चल रहे थे हम लोग, अनसीन पैसेज हुआ था, अनसीन पैसेज खत्म हुआ, छोटे वाले पैरा जंबल चल रहे थे वो खत्म हुए। ऐसे कर करके दो अनसीन पैसेज था, एक अनसीन पैसेज थोड़ा कन्फ्यूजन था, जिसमें ए बी सी डी करके लिखा हुआ था, और उसमें बोला गया था कि पहला वर्ड जो है वो सही है कि नहीं है, जितने सेंटेंस है बीच बीच में अनसीन पैसेज में डाल दिया था उसने। तो वो मैंने छोड़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा, तो कुल मिला के 38 किया अटेम्प्ट। यार इंग्लिश में इस बार एसबीआई वाले में पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इस पे भी नहीं कर पा रहे हैं। खैर 38 इसमें हुआ था, और तो पैरा जंबल नहीं आया तो पूरा वाला वरना वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इस वजह से मुझे लगता है आसान हो गया। फिलर्स आए थे एक, मुझे लगता है कि वो तो हो गए थे, कुछ कुछ में कैन नॉट था, कुछ कुछ में कैन रिप्लेस, कुछ कुछ में कैन नॉट था, वो भी ईजी था। पर कुल मिला के थोड़ा लेंदी था इंग्लिश का पेपर, मैं कहूँगा। हाँ स्टार्ट करते हैं। फिर आता है रीजनिंग का। रीजनिंग में मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं 2 नंबर के, 5 क्वेश्चन किए हैं 1 नंबर के। 15 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो वही था, 6 लोगों की हाइट वाली थी, उसमें एन और दिया था और शायद एम दिया था, हाँ और ओ दिया था, वो टॉप पे ए आ रहा था, ऐसा कुछ आ रहा था। ये हो गया था 2 नंबर का। देन उसके बाद आपकी पजल खुली थी, वही सीटिंग 6 लोगों की, जिसमें साउथ फेसिंग ज़्यादा थे, नॉर्थ फेसिंग कम थे। 4 लोग साउथ फेसिंग थे, 2 लोग नॉर्थ फेसिंग थे, उनका कलर दिया हुआ था शायद ब्लू ग्रीन करके, ब्लैक ऐसे करके था, उसको वो बना। देन उसके बाद एक और था, क्या था, 37 पेंसिल्स थे या पेन थे जो कि 60 से कम थे और 10 से ज़्यादा थे, क्योंकि एक उसमें 11 आ रहा था, और दिया हुआ था 37 और सी के बीच में एक गैप था, और 37 के जस्ट नीचे सी था, और 37 और ए के बीच में एक गैप था, सी और ई के बीच में इतना ही गैप था जितना ए और 37 के बीच में था, ऐसे करके था। और बी डी, सबसे टॉप पे ए आ रहा था, देन आई थिंक डी आ रहा था। खैर वो ऑप्शंस मैच हो रहे थे सारे, तो जहाँ तक है भी सही थी, पजल बन गई थी। उसके बाद हाँ एक वो आजकल मॉक में भी थे वो क्वेश्चंस, जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक और सिंबल्स वाले होते ना, 8 8 जैसे C@, #466, उसके स्टेटमेंट्स दिए हुए थे कि अगर ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय एन इवन नंबर, देन द सेकेंड लास्ट उसको क्या बोलेंगे, सेकेंड लास्ट सिंबल वॉट एवर, वहाँ पे जो भी प्लेस पे होगा सेकेंड लास्ट पॉइंट पे, उसकी कोडिंग ली जाएगी फर्स्ट वाले से, ऐसे करके थे। 4 5 क्वेश्चन थे, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहे थे। मुझे बस इतना याद है कि कुछ क्वेश्चन लास्ट वाला, जो सेकेंड लास्ट वाला स्टेटमेंट था, वो बहुत कम यूज़ हुआ था, मेरे ख्याल से 2 बार यूज़ हुआ था। तो उससे आप कर ले रहे थे, जैसे 2 चीज़ें मैच हो जा रही थी, तो फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके कुछ चीज़ें बैठा के हो जा रहा था जल्दी। तो एक करने के बाद 3 4 मिनट देने के बाद ही थोड़ा समझ में आया कि हाँ ऐसे से होगा जल्दी। तो ये हुआ फिर। एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि एज वाली आ रही थी, मैं एज वाली तो अवॉइड करता हूँ जहाँ तक है पजल कि, तो उसको मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा 1 नंबर पे चलते हैं। 1 नंबर पे गए तो इनपुट आउटपुट वाला था, मैंने कहा इतना टाइम तो बचा नहीं है, क्योंकि आधा टाइम तो चला ही गया था मेरे पास में, आया था वही 5 मिनट 7 मिनट या 6 मिनट बचा होगा 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो उठाए मैंने दो, तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग वाले उठा लिए। अब पता नहीं इम्प्लिसिट वाला, वो था इम्प्लिसिट, वन इज़ इम्प्लिसिट, 2 क्रिटिकल रीजनिंग के उठाए। फिर मैंने डायरेक्ट डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले कोडिंग वाले जो थे वो कर तो लिया था मैंने, लेकिन टाइम नहीं बचा था, हो नहीं पाया। उसके अलावा 5 नंबर में और क्या था, 5 क्वेश्चन जो 1 नंबर के थे, 2 3 क्वेश्चन इधर उधर के उठाए मैंने, किया है। एक वर्ड वाला था हाँ, जिसमें वो वोवल यूज़ करके बताना था, रस्ट बन रहा था, और स्टार बन रहा था, और AUI भी था, रेस्ट रिस्ट जो भी, मतलब चारों यूज़, तीनों तीनों वोवल यूज़ करके वर्ड बन रहा था। तो एक ये हो गया था। तो ऐसे रीजनिंग के हो गए थे। इस बार ये नहीं हुआ था कि रिग्रेट नहीं था कि भाई कोई पजल बन नहीं पाई, उसमें भी लगा रहा। तो एक ये गुड फीलिंग के साथ कॉन्ट्स में बढ़े। अच्छा था कि कॉन्ट्स लास्ट में था, कि रीजनिंग अच्छा हो गया, कॉन्ट्स में बढ़ते हैं। तो कॉन्ट्स में पहले से 2 नंबर वाले खुले। 2 नंबर वाले में पहला क्वेश्चन क्या था, PQ MT करके था,
यूनिट्स और टेंस का दिया हुआ था, पी और एम का रेशियो दिया हुआ था आपका, एम और पी का रेशियो दिया हुआ था 2:1। तो मैंने वही 4 का उठाया और 8 उठाया, तो आई थिंक पी क्यू 43 एंड 89, 9 3 12, हाँ, क्योंकि उनका सम 132 निकल रहा था, तो 43 89 बन के आ रहा था, फिर वो सॉल्व हो गया था। देन उसके बाद स्टार्ट क्या होता है, वो थी DII, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स दिए हुए थे, पाई चार्ट था, टोटल दिया हुआ था, एवरेज दिया हुआ था फिज़िक्स का। फिज़िक्स के निकाले गए मार्क्स, एक एक जगह ए वाले में 40 दिया हुआ था, 24 निकल रहा था, और इधर मैं 36 लेके चल रहा था। पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, 60 आ रहा था, तो पहला वाला क्वेश्चन जो आया था जिसमें एवरेज निकालना था फर्स्ट थर्ड का, केमिस्ट्री का एवरेज निकालना था, वो बंदा 120 आ रहा था, मेरा 40 आ रहा था, ऑप्शन मैच ही ना हो। काफ़ी इसमें टाइम खोटी हुई मेरी। वापस DI में देखा कि यार वो 60 नहीं है, वो 40 है टोटल मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का। खैर उसको सही किया, फिर उसमें टाइम लग गया था, नहीं तो और क्वेश्चन हो जाते, उसकी वो DI बनी। DI बनने के बाद फिर आपका एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन था, उसमें प्लस क्या हो रहा था, 2 का क्यूब हो रहा था, 3 का स्क्वायर हो रहा था, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 5 4 2 3 5 ऐसे चल रहा था कुछ, स्क्वायर क्यूब करके एक वो हुआ। देन उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्वेश्चन थी, जिसमें क्वाड्रेटिक क्या थी, वो 3 डिग्री वाली थी, वो एक्स निकाल के फिर क्वाड्रेटिक में करके 15 दिया हुआ था, पी की वैल्यू 15 आ रही थी, उससे आया। एक में 12.5 आंसर आ रहा था, एक में 0.5 आ रहा था, आप लोग बताइएगा सही है कि नहीं। खैर इस तरह करके मैंने 8 क्वेश्चन किए, 2 नंबर वाले। देन मैंने फिर कहा कि अब टाइम नहीं है, चलते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन वहाँ से उठाए, 4 को यही थे, 4 वही अप्रॉक्सीमेशन ही किए मैंने जल्दी जल्दी में। 4 क्वेश्चन वहाँ से हो गए, फिर उसके बाद टाइम ख़त्म हो गया था। तो ये रहे मेरे अटेम्प्ट, जहाँ तक लग रहा है। अब देखते हैं कितने बनते हैं मार्क्स। अपनी तरफ से तो ठीक लग रहा था मुझे कि, बाकी जब रिज़ल्ट आता है तो पता चलेगा कैसा होगा। SBI क्लर्क से अच्छा हुआ ये वाला IBPS का। आप लोग बताइए कैसा रहा अटेम्प्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।